सभी ने दिल खोलकर अपनी अपनी बातें इस दौरान रखी। जो हमारी कमियां हैं उसके बारे में चर्चा की, हमें आगे चलना कैसे है उसके बारे में चर्चा की। और मुझे लगता है कि हमें एक बहुत अच्छा गाइडेंस आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी से मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2024 का रास्ता है वो इस मीटिंग से कहीं ना कहीं मजबूत होकर हम यहाँ से निकलेंगे। और जो सुझाव जो हमें प्रोग्राम मिले हैं उनको मजबूती के साथ हम उत्तराखंड में उसको लागू करने के कार्यक्रम करेंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी जो करण जी हैं हमारे, वो हमारे बीच में हैं, मैं उनसे जो आगे का कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। आज की जो बैठक रही बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है। और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और वहाँ का हर गांव का नौजवान फ़ौज में जाना चाहता है। उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी। और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे और कब से कब तक वो यात्रा चलेगी इस बारे में आप सबको भी समय से सूचित हम लोग करेंगे। और निश्चित ही उनकी इस बात से हमारा उत्साह बढ़ा है। राहुल जी स्वयं 10 दिन के लगभग उस यात्रा में प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड के जो नौजवानों के बीच में हम रूट्स में जा रहे हैं वहाँ निश्चित ही ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा अंकिता और मर्डर केस और उसमें जो महिलाओं के संग अत्याचार हो रहे, इन इश्यूज़ को भी अलग से हम उठाएंगे। लेकिन ये यात्रा पूरी तरीके से अग्निवीर और जो भर्ती घोटाले हुए हैं तथा बेरोजगारों के साथ जो अन्याय उत्तराखंड में हो रहा है उसको लेकर एक लंबी पदयात्रा निकालने की बात हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय CLP साहब। धन्यवाद। आज आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो प्रभारी हैं संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी के साथ विस्तृत रूप से चर्चा हुई। खुले मन से हमने अपनी बात कही और निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का हमें मार्गदर्शन मिला है। एक रोड मैप तैयार किया है, भविष्य की ये रूपरेखा तय की है। 2024 का चुनाव जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके संदर्भ में हम पूरे प्रदेश में पदयात्राएं करेंगे। हमारे सीनियर लीडर उसमें मौजूद रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी आश्वस्त किया है, वायदा किया है कि मैं आपकी पदयात्राओं में प्रतिभाग करूंगा। कई ज्वलंत विषय हैं उत्तराखंड के संदर्भ में और देश के जो मुद्दे हैं। आज उत्तराखंड में माहौल बदल रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है और हमारी कोशिश है कि हम जनता के बीच में जाकर संपर्क करें, संवाद करें और उनके जो भी मुद्दे हैं उसको ज्वलंत तरीके से सरकार के सामने उठाएं और बाध्य करें सरकार को कि आपने जिस तरह से सेना में अग्निवीर के नाम से जो आपने युवाओं को ठगने का काम किया है, कई मुद्दे ऐसे हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, हमारी जो मातृशक्ति है अंकिता हत्याकांड के आज भी जो हत्यारे हैं वो आज भी बेनकाब नहीं हुए हैं और रिवर्स पलायन की बात करने वाली है सरकार। आज पलायन करने को हमारे नौजवान मजबूर हैं। जो आपने देखा कि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं और घोटाले हुए हैं, हमने CBI की जांच की, हमने मांग की, हमने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हमने हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार उन मामलों को दबाना चाहती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में पदयात्राओं के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे, संपर्क करेंगे और हम सब लोग एकजुट होकर पूरी तैयारी के साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक रूपरेखा रणनीति भी तैयार करेंगे।